हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूँ। तो हम डेली बेस पे करंट अफेयर्स कवर करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल। और आज के जो करंट अफेयर्स है और कल के, ठीक है, ये आपका 28 और 29 अगस्त तक जो है हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे, क्योंकि कल मेरा तबीयत फीवर हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तबीयत ठीक नहीं था, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगा हुआ था, तो मैं कवर नहीं कर पाया था, ठीक है। तो हम 2 दिन के जो है करंट अफेयर्स कवर करेंगे, ठीक है जी। और सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, कोई भी स्टेट के एग्जाम हो, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत, तो कोई भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे होंगे, तो यहाँ से जो है 12 से 15 तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। करंट अफेयर्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है, क्योंकि वर्तमान में करंट में जो क्या हो रहा है आपसे यहाँ से उठ के आते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिलेगा, ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से डायरेक्ट डाउनलोड करके रिवाइज कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का, हाल ही में जो है पहला क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रीय नेत्रदान पखवाड़ा कब से शुरू हुआ है? तो ये जो शुरू हुआ है 25 अगस्त का। मतलब क्या है इसका समझते हैं। तो हर साल इसे जो है 25 अगस्त से लेके 8 सितंबर तक इसको हम मनाते हैं। क्यों मनाया जाता है नेत्रदान पखवाड़ा दिवस? ये खास करके कोई भी जैसे व्यक्ति के जैसे मृत्यु होते हैं, तो बहुत सारे जो लोग जो है अंगदान करते हैं, ठीक है। इसी तरह लोगों को जागरूक करने के लिए जो दिवस को चुना जाता है, किसी भी व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके बाद जो है शरीर के जो हमारे पार्ट्स है, जो बॉडी के जो पार्ट्स है अलग अलग, यहाँ पे जो जैसे नेत्रदान हो गया, मतलब बहुत सारे लंग्स होते वगैरह, यहाँ पे जो है यहाँ पे सब शरीर को पार्ट से यहाँ पे जो है अंगों को दान किया जाता है ज़रूरत लोगों को, ठीक है। ज़रूरत लोगों को जो है दान किया जाता है। इसीलिए जो नेत्रदान पखवाड़ा, जो नेत्र का जो हमारे जैसे मृत्यु होती थे, तो हम जो किसी को दान भी कर सकते, ताकि उनको जो है भविष्य जो देख नहीं सकते, कम से कम वो देख पाए ज़िंदगी को। तो इस तरह के जो खास करके दिवस को चुना गया है, ठीक है जी। आई थिंक आप समझ आ गए होगा। हाल ही में कहाँ विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला हुआ है? तो ये जो है आपका बोत्सवाना में। याद रखिए, जो मतलब जो देश है बोत्सवाना, जो देश है, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हीरा मिला है, ठीक है जी। ये जो हीरा की खासियत अगर देखेंगे तो लगभग 2492 कैरेट का, याद रखिएगा, 2492 कैरेट का एक जो है विशाल का हीरा है। कहाँ मिला है? तो बोत्सवाना मिला है। इतिहास का अब तक का सबसे जो है आपका सबसे बड़ा हीरा है, ठीक है जी। और यहाँ की जो बोत्सवाना जो है जो शहर, यहाँ की जो राजधानी है गैबोरोन यहाँ की राजधानी है बोत्सवाना का। लगभग 500 किलोमीटर जो है उत्तर में जो ये जो है एक खदान है, यहाँ का जो है कुरावे करके खदान है। यहाँ पे इसका जो है खनन के दौरान ये जो है कनाडाई जो कंपनी है, खनन करने वाली कंपनी, ये जो है खनन के दौरान ये जो है डायमंड को जो है मिला हुआ है, ठीक है। तो कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना यहाँ की जो राजधानी है गैबरोन में, ठीक, कनाडाई कंपनी द्वारा खनन के दौरान खदान में जो है मिला हुआ है, ठीक है जी। तो बस इतना ही याद रखना है आपको, शहर ये मतलब देश को याद रखना। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हाल ही में कौन जो है आईटीबीपी के अतिरिक्त महानिदेशक नियुक्त हुए हैं? तो संजीव रैना। याद रखिए, बहुत ही आज के जो क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है, ठीक, याद रखिएगा। आईटीबीपी जिसको हम इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। इसी के अतिरिक्त महानिदेशक किसको नियुक्त किया गया है? तो संजीव रैना को। याद रख, संजीव रैना को इसका जो है अतिरिक्त जो है महानिदेशक के रूप में इसको चुना गया है, संजीव रैना। मैं आईटीबीपी की बात करूं, इसकी स्थापना कब किया था? 1962 में स्थापना किया गया था, ठीक है जी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो नई दिल्ली में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। अमित शाह जो हमारे जो केंद्रीय मंत्री हैं, ये होम मिनिस्टर के अंतर्गत जो है ये पुलिस विभाग आती है, जो केंद्र में जो जितने भी फोर्स विभाग रहते हैं, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो राहुल जो रगोस्त्रा है, ये जो है अभी इसके हेड है। और इसी के अतिरिक्त महानिदेशक संजीव रैना को बनाया गया है, ठीक है जी। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस देश के जो विदेश मंत्री संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत आए हुए हैं? तो ब्राज़ील के, ठीक है। जो ब्राज़ील के विदेश मंत्री हैं, ये जो है संयुक्त आयोग की बैठक के लिए भारत यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। तो खास करके बैठक को देखेंगे, द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के उद्देश्य से, साझेदारी करने के लिए, मजबूत करने के उद्देश्य से जो है महत्वपूर्ण विकास के लेके जो बैठक को आयोजन किया गया है। तो ब्राज़ील के जो विदेश मंत्री है मोरो विएरा, ठीक है, मोरो विएरा यहाँ के जो है विदेश मंत्री हैं, ठीक है। तो ये जो भारत के जो है 25 से 28 अगस्त तक के दौरे पे जो है आया हुआ है, ठीक है। तो दौरा किए हैं। ब्राज़ील की अगर मैं बात करूं, तो ये कंट्री कहाँ पे आती है? तो जो है साउथ अमेरिका। याद रखिए, साउथ अमेरिका के अंतर्गत ये जो कंट्री आती है। और यहाँ के मैं
बात करूँ कैपिटल या राजधानी के, जो ब्राज़ीलिया, ठीक है, ब्राज़ीलिया इसकी राजधानी है, ठीक है। साओ पाउलो, साओ पाउलो सुने होंगे, यहाँ की लार्जेस्ट सिटी है, ठीक है जी। यहाँ के अगर मैं बात करूँ प्रेसिडेंट के, लूला दी सिल्वा करके यहाँ का भी प्रेसिडेंट है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय जो कानू है कहाँ खुला है, या इसको जो है खुलने वाला है, खुलेगा, तो ये आपके कर्नाटक में खुलने वाला है, ठीक है जी। तो ये कर्नाटक के कहाँ पे खुलेगा, ये जो कानू भारत का पहला, जहाँ पे पहला प्रथम, ये सभी जो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो दक्षिण भारत का पहला आदिवासी पुस्तकालय कानू कहाँ खुलेगा, तो ये आपका जो है कर्नाटक के जो है जामराजनगर में ये जो है खुलने वाला है 25 अगस्त को, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है जंगलों में रहने वाले आदिवासी लोगों पे जो है शोध करने के लिए ये जो खास करके जो है सुविधाओं को जो है लाभ उठाने के उद्देश्य से इसको जो पुस्तकालय को जो है कर्नाटक के जो है आपके जामराजनगर में जो है खुलने वाली है, ठीक है जी। तो इसको याद रखिए। कर्नाटक की बात करूँ, बेंगलुरु इसकी राजधानी है। सिद्धारमैया जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है जी। अगला और इम्पोर्टेंट है जो कि आपके जो है चर्चा में बना हुआ है, तो क्वेश्चन है ट्रेंडिंग में बना हुआ है, ठीक है जी। हाल ही में किस कंपनी के जो संस्थापक है, जो फाउंडर है और जो सीईओ हैं, ये आपके पावेल ध्रुव करके हैं, ये जो है गिरफ्तार किया गया है। उबर कंपनी, टेलीग्राम कंपनी, स्नैपचैट या इनमें से कोई, बहुत सारे टेलीग्राम में आप देखे होंगे कि जो है व्हाट्सअप में भी चैनल बनाया जा रहा है कई करके, जो है टेलीग्राम बैन होने वाला है, जुड़ जाइए ऐसे करके। तो मैं भी जैसे चैनल जैसे इस तरह बहुत ज़्यादा स्थिति ख़राब होती है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं भी व्हाट्सअप चैनल बनाऊँ, उससे बढ़िया जुड़ जाएगी। मेरे फ़ायदे के लिए नहीं बोल रहा हूँ, आप ही लोग के फ़ायदे के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो सभी जो अपडेट वगैरह यहाँ मैं जो है टेलीग्राम में करता हूँ, ठीक है जी। तो PDF वगैरह सभी यहाँ पे जो है अपडेट वगैरह मैं टेलीग्राम में देता हूँ, तो व्हाट्सअप में लिंक जो है टेलीग्राम में दे दूँगा, तो उससे जुड़ जाइएगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है टेलीग्राम पे कंपनी के जो संस्थापक और सीईओ हैं पावेल ध्रुव, ये जो गिरफ्तार किए गए, ठीक है। तो टेलीग्राम सभी जानते हैं, जुड़े हैं तो इसके बारे में, तो जो मैसेजिंग ऐप है, ठीक है, जो इसके अरबपति जो संस्थापक हैं और सीईओ पावेल डुरो, ठीक है, ये जो है इनको जो है हाल में जो है पेरिस के बाहर जो है बागोट जो हवाई अड्डे पे इनको जो है भाग रहे थे, तब इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया है, ठीक है जी। तो इन दोनों को जो है सीईओ और जो है संस्थापक को फ्रांस के हवाई अड्डे में इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। अभी तक यहाँ पे क्लियर पता नहीं चला इनको किस लिए गिरफ्तार किया गया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, ठीक है जी। तो 2014 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है जी। ये जो खास करके जो फ्री में यहाँ पे जो कंटेंट प्रोवाइड करती है टेलीग्राम, ठीक है जी। तो ये जो है खास करके जो है ये अभी ऑफिशियल जो है इसका नोटिफिकेशन आया नहीं, किस लिए इनको जो है गिरफ्तार किया गया है। और कहा जा रहा है इसके ऊपर जो है बहुत सारे आपराधिक गतिविधि यहाँ पे जो है जानकारी जुटाई गई है, ठीक है, यहाँ पे जो है इसलिए इनको जो है गिरफ्तार किया गया है, ठीक है। तो फ्रांस में इनको जो है पकड़ा गया है, ठीक है, जो है रूस के जो है ये जो सीए और जो संस्थापक रूस के रहने वाले हैं, फ्रांस में इनको जो है पकड़ा गया है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है। चलिए थोड़ा टेलीग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो स्थापना कब किया गया था, 2013-14 में इसकी स्थापना किया गया था, ठीक है। और अभी इसके संस्थापक जो है और सीईओ पावेल ध्रुव हैं, ठीक है। इसके और बाकी इसके बारे में तो आपको ज़्यादा सभी पता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका जो है ये आपका जो है वर्जिन आइसलैंड में इसका जो है हेडक्वार्टर है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के भीष्म क्यूब्स भेंट किए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन, ठीक है। जेलेंस्की जी यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं। आप सभी को पता होगा 2 से 3 दिवसीय दौरे पे यहाँ पे यूक्रेन गए थे, ठीक है। चर्चा में बना हुआ था हमारे प्रधानमंत्री, उन्होंने भीष्म क्यूब्स इनको जो है भेंट किए हैं, ठीक है। ये जो पेश किया गया है, और ये जो खास की इसकी खासियत क्या है, तो ये जो है ये भीष्म क्यूब्स है क्या आती है, जो एक इमरजेंसी, ठीक है, मेडिकल सुविधा समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपदा प्रबंधन इमरजेंसी मेडिकल सपोर्ट के लिए इसको डिजाइन किया गया है, ठीक है जी। यहाँ पे जो आप सभी को पता होगा रूस यूक्रेन के बीच बहुत सारे युद्ध चल रहे हैं, इसी के लिए लोगों के हेल्प के लिए यहाँ पे जो है इमरजेंसी जो है हेल्थ संबंधी सेवा के लिए इसको जो है भेंट किया गया है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। इसका सी ऑप्शन हो, जेलेंस्की यहाँ के अभी राष्ट्रपति हैं, ठीक है जी। 8वां क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ वैश्विक मुथामिज मुर्गन सम्मेलन आयोजित हुआ है, तमिलनाडु में। तो इसका आयोजन कहाँ किया गया, तमिलनाडु में, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, MK स्टालिन यहाँ के वैश्विक मुथामिज मुर्गन ये सम्मेलन आयोजित किया। कहने का मतलब ये है, तो 24 अगस्त को इसका जो है आयोजन किया गया था, ये जो है सम्मेलन का। जापान से भगवान जो मुर्गन है, ठीक है, ये आपके दक्षिण में इनको जाना माना जाता है, हिंदू भगवान है, ठीक है। तो जापान से भगवान मुर्गन के 50 से अधिक भक्तों ने, ठीक है, यहाँ पे जो है ये जो है
भगवान को ये जो है यहाँ से जो है लाया गया है जापान से, जो 24 से 25 अगस्त को तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में जो है पलानी में इसका जो है आयोजन किया गया। इस सम्मेलन का जो उद्देश्य भक्तों को एक साथ लाना है और भगवान मुरुगन के दर्शन को लाभ उठाना इसका मेन उद्देश्य है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। हाल ही में आर श्रीधर किस देश के टीम के सहायक कोच नियुक्त हुए हैं? तो अफगानिस्तान। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान के जो क्रिकेट बोर्ड के हमारे भारतीय, ठीक है, जो हमारे भारत के जो कोच हैं श्रीधर, आर श्रीधर जो है अफगानिस्तान देश के जो है टीम के सहायक कोच इनको नियुक्त किया गया। ठीक है जी। पहले राधा कृष्णन जो है थे, अब इनके जगह इनको आर श्रीधर को जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, कहाँ के सहायक कोच नियुक्त है? अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। ठीक है जी। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने सर्फिंग जो खेल है एक तरह का जो है इसको जो है समुद्र वगैरह यहाँ पे जो है पानी में जो है मतलब तैरने के लिए यूज किया एक तरह का खेल है जो पानी में इसको खेला जाता है। ठीक है, सर्फिंग। तो एशियाई खेलों के लिए कोटा हासिल किया है भारत ने। ठीक है, आप सभी को पता होगा इसका जो है आयोजन अभी जो है सर्फिंग एशियाई चैंपियनशिप, इसका जो आयोजन आप सभी को पता होगा ये जो है मालदीव में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, 17 से आपका जो है 27 अगस्त को स्टार्ट किया गया था। ठीक है जी। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे द्वीप है, मतलब थुलुज़दू करके द्वीप है, यहाँ पे जो सर्फिंग खेल को खिलाया जा रहा है, जिसमें खेलों के लिए जो कोटा हासिल किया है भारत ने। ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने वाला है? ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑस्ट्रेलिया में राइट टू डिस्कनेक्ट कानून लागू होने, कहने का मतलब ये है एक नया जो है नियम या लॉ यहाँ पे जो है पारित करने वाला, जिसका नाम है राइट टू डिस्कनेक्ट। एक तरह का जो कानून यहाँ पे लाया जा रहा है, खास करके कर्मचारियों के लिए इसको लाई जा रही है। खास करके कर्मचारियों के लिए इसलिए लाई जा रही है, तो बहुत सारे होते हैं जो कंपनी वगैरह में काम वगैरह यहाँ पे करते हैं, तो उनको जो है ओवर टाइम काम भी कराते हैं और ऊपर से उनको जो है उनके मेहनत के पैसे भी नहीं दिए जाते। ठीक है, तो जैसे 8 घंटे अगर ड्यूटी, तो 8 घंटे के बाद ये जो है जितने भी कर्मचारी, उनका सीईओ अगर जो भी मालिक है, ये जो उनको जो है फ़ोन लगा के उनको काम नहीं दे सकते हैं। ठीक है, प्रेशर वगैरह यहाँ पर नहीं कर सकते, इसीलिए लगभग ये लोगों के हेल्प के लिए, जो कर्मचारियों के लिए जो है कानून को यहाँ पे जो है राइट टू डिस्कनेक्ट ये नियम लागू की जा रही है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है जी। तो खासकर कर्मचारियों को यहाँ पे जो है ओवरलोड एक तरह का जो ओवरलोड काम उनको जो है नहीं दे सकते, इसलिए जो कानून को यहाँ पे पारित किया जा रहा है। चलिए ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा बात करते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल आप सभी को पता होगा कैनबरा इसकी राजधानी है। ठीक है, यहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर कौन है? एंथोनी अल्बनीज। ठीक है, यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री है। ठीक है जी। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है? तो ये जो है एनसीईआरटी के द्वारा। ठीक है जी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनसीईआरटी। शिक्षा मंत्रालय ने जो ई पत्रिका है सपनों की उड़ान इन्होंने लॉन्च की है। एनसीईआरटी और हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र जो प्रधान है हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं। ठीक है, जो है इनके द्वारा ये जो है लॉन्च किया गया है। इसका मेन उद्देश्य यही है, इस ई पत्रिका के माध्यम से, जो पत्रिका के माध्यम अंतरिक्ष क्षेत्र में, ठीक है जी, और जो है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा चंद्र मिशन से संबंधित, और इसे जो है मैगजीन यहाँ पे जो है लाया जाएगा, ताकि जो युवा हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जो पढ़ रहे स्टूडेंट, कॉलेज हो चाहे स्कूल क्षेत्र के, इसके जानकारी अंतरिक्ष क्षेत्र के बारे में जो है उनको पता चले। ठीक है जी, साक्षरता बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी। इसी उद्देश्य से ये जो है हिंदी अंग्रेजी ये दोनों भाषा में जो है कविता कहानी वगैरह यहाँ पे जो है पहेलियाँ वगैरह इस पत्रिका में शामिल किया जाएगा। ठीक है भाई, पत्रिका त्रैमासिक होगी, मतलब हर 3 महीने में इसको जो है स्कूली शिक्षा कॉलेज वगैरह और हर क्षेत्र में इसको जो है मासिक पत्रिका ये जो है बन के भेजी जाएगी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है जी, चलिए मैं ही बता देता हूँ। एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है जी, ये कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए इसका। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब किया था? 1 सितंबर 1961 में इसकी स्थापना किया गया था। ठीक है जी, और इसके डायरेक्टर कौन है? दिनेश प्रसाद जो सकलानी है, अभी इसको जो है अभी डायरेक्टर हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डीजीसीए ने
जो है इस एयरलाइंस पर लगभग 90 लाख रुपये का जुर्माना लगा है एयर इंडिया पे। ठीक है, आप सभी को पता हो एयरलाइन कंपनी भारत की जानी मानी, तो डीजीसीए ने इस एयरलाइन पे लगभग 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया। क्यों लगाया गया? पहले जो हम डीजीसीए को जानते हैं, ये जो है एयरलाइन कंपनी, मतलब जो है गवर्नमेंट के जो है एक जो संगठन है, ठीक है, जिसमें जितनी भी एयरलाइन छोटी मोटी रहती है इस पर जो है नज़र रखती है। ठीक है जी, जिसमें कोई भी इसके बहुत सारे नियम वगैरह रहते हैं। इसके पहले जो है एयर इंडिया पे लगभग 6 लाख 3 लाख इसके पहले भी जो है जुर्माना लगा सके है ट्रेनिंग को लेकर। ठीक, बहुत सारे नियम होते हैं जिसका उल्लंघन अगर करती है तो कोई भी एयरलाइन कंपनी उस पर जो है टारगेट मतलब जो है जुर्माना लगाती है। इसीलिए एयर इंडिया पे जो है लगभग 90 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। ठीक है, बहुत सारे नियम वगैरह नागरिक विमान सेवा के लिए जानी जाती है जो डीजीसीए, ठीक है जी, तो इस पर नज़र रखती है और 90 लाख रुपये को जो है नियम को उल्लंघन करने के लिए इस पर लगाई है। ठीक है जी, हाल ही में सेबी ने किसे जो है 5 साल के लिए पूंजी बाजार से प्रतिबंधित कर दिया गया है? अनिल अंबानी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनिल अंबानी। ठीक है, तो सेबी के द्वारा इनको जो है 5 साल के लिए पूंजी बाजार मतलब मार्केट में कोई भी जो है पूंजी नहीं लगा पाएगी, इनको 5 साल के लिए बैन कर दिया गया है। ठीक है जी, तो इनकी कंपनी रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर करके लिमिटेड करके ये जो है इनके जो निर्देशक थे मंडल से इस्तीफा इनको दे दिया है। ठीक है जी, आप ये जो है 5 साल के लिए इनको जो है बैन लगा दिया है। ठीक है, कोई मार्केट में आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अनिल अंबानी सभी जानते हैं, जाने माने उद्योगपति हैं। तो इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं सेबी, जिसको हम सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो बहुत सारे इनके भी नियम होते हैं, इसके रूल और रेगुलेशन होते हैं, ये सभी को जो है पालन करना पड़ता है। ठीक है जी, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो इसकी स्थापना आपका किया गया था 1988 में। ठीक है, 1988 में स्थापना किया गया था। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। अभी इसके जो है हेड अभी कौन है? तभी इसके जो है हेड आपके मधावीपुरी बीच करके अभी इसके जो है चेयरमैन है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम 29 तारीख के पहुंच जाएंगे। हाल ही में भारत और किस देश के बीच मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया है? सिंगापुर के बीच। तो भारत और जो है सिंगापुर, ये जो है गोलमेज सम्मेलन सिंगापुर और भारत के बीच जो है गोलमेज सम्मेलन, ठीक, मंत्री स्तरीय के लेवल का जो है सम्मेलन है, तो भारत और सिंगापुर के बीच किया गया है। और इसका आयोजन 26 अगस्त को जो है सिंगापुर में आयोजित किया जाएगा। ठीक है जी, मतलब किया गया है। जो है दूसरी सम्मेलन है, दूसरी बार की बैठक है। ठीक, इसमें हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी जी इसमें जो है दौरे पे जो है जाना है इनको, और इसके लिए इनके भव्य तैयारी भी इनकी की जा रही है। ठीक है जी, अभी जो है सिंगापुर के जो विदेश मंत्री हैं वीएन बालकृष्णन करके हैं। ठीक है, ये जो इनके बीच जो बैठक किया जाएगी, इसमें अलग अलग मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा, स्वास्थ्य को लेकर, कौशल विकास, डिजिटल और अलग अलग कनेक्टिविटी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से भी यहाँ पे बात की जाएगा। सिंगापुर के बाद आप सभी को पता होगा सिंगापुर ये कंट्री आपका एशिया के अंतर्गत आती है। ठीक है जी, और इसकी राजधानी क्या है? सिंगापुर सिटी यहाँ के जो है राजधानी है, और यहाँ के लार्जेस्ट बेडॉक करके है यहाँ के अभी लार्जेस्ट सिटी। ठीक है, अगर यहाँ मैं गवर्नमेंट की बात करूँ, प्रेसिडेंट कौन है? थर्मन संगमुत्नम करके हैं, थर्मन जी यहाँ के अभी प्रेसिडेंट है। प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग करके यहाँ के अभी प्रधानमंत्री हैं। चलिए हम आते हैं 29 अगस्त तक के करंट में जल्दी जल्दी हम कवर करते हैं, काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा। हाल ही में IBSF विश्व अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? क्रिश्चियन रिएक्टर, याद रखिएगा। तो जर्मनी के रहने वाले जो क्रिश्चियन रिएक्टर है, ठीक है, मतलब जो है 17 साल के एज में इन्होंने जो है स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, विश्व अंडर 17 जो है IBSF मैच है, तो नाम को याद रखना है। स्नूकर चैंपियनशिप जो है क्रिश्चियन विक्टर ने जीता, ऐसा करके। ठीक है जी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। हाल ही में TCS ने, टाटा कंसल्टेंसी जो सर्विस ने डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कहाँ पेस स्टूडियो लॉन्च किया गया है? तो फिलीपींस में। तो फिलीपींस में, ठीक है, टाटा जो कंसल्टेंसी जो सर्विस कंपनी है, ठीक है, तो डिजिटल नवाचार को बढ़ावा देने के लिए फिलीपींस में एक स्टूडियो है, ये पेस स्टूडियो इन्होंने लॉन्च किया है मनीला में, जो है इसकी राजधानी फिलीपींस की मनीला में जो है यहाँ पे जो इसको जो नवाचार बढ़ाने के लिए, डिजिटल नवाचार बढ़ाने के लिए यहाँ पे जो इस कदम यहाँ पे जो है कदम उठाया जा रहा है। खास करके डिजिटल फ्रॉड वगैरह होने के लिए जो इसको समाधान को जो है बढ़ाने के उद्देश्य से यहाँ पे जो है ऐसा जो है लॉन्च किया जा रहा है फिलीपींस में। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है? तो कार्तिक वेंकट रमन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्तिक वेंकट रमन। ये जो हमारे भारत के जाने माने जो है शतरंज प्लेयर हैं। ठीक है, इन्होंने जो है राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप जीती है। ठीक है, कार्तिक वेंकट रमन ने सूर्य गांगुली को हराकर इन्होंने राष्ट्रीय शतरंज का खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है।
कौन सा क्रम का एडिशन है, तो 61वां, ठीक है। भारत की जो है 61वीं जो है राष्ट्रीय सीनियर शतरंज का खिताब इन्होंने जीता है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हैं, तो इसको याद रखिए। कार्तिक जो वेंकटरमन है। हाल ही में किसने बेहतर खरीदारी के लिए AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है असिस्टेंट रूफस लॉन्च किया है? अमेजॉन के द्वारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेजॉन। सभी जानते हैं जाने माने जो ई कॉमर्स से कंपनी है, ठीक। डिलीवरी को लेकर सभी जानते हैं। आप यहाँ पे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो बेहतर, ठीक है, बेहतर खरीदारी के लोगों के लिए, बेहतर खरीदारी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो असिस्टेंट जो रूफस इन्होंने लॉन्च किया गया है। तो खास करके यहाँ पे जो आप खरीदारी किसी तरह के फ्रॉड ना हो, इसीलिए इस जो है शॉपिंग असिस्टेंट इन्होंने लॉन्च किया है, जिसमें ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन करते हैं, डिलीवरी लेते हैं, प्रोडक्ट में कोई तरह का जो है फ्रॉड ना हो, इसीलिए जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है जी। हाल ही में कहा कागज रहित परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी? आंध्र प्रदेश में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती, और यहाँ के अभी मुख्यमंत्री कौन है? तो नायडू जी यहाँ के अभी मुख्यमंत्री, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है, ये जो है कागज रहित जो परिषद बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी आंध्र प्रदेश में। कहने का मतलब ये है कि आंध्र प्रदेश में कागज रहित जो परिषद बैठकों के लिए जो है ई कैबिनेट प्रणाली लागू की जाएगी। आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने जो है मंत्रिपरिषद में बैठकों के लिए ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने जा रही है, जिसकी शुरुआत ये आपके जो है 11 बजे से होने वाली जो सत्र के दौरान। कहने का मतलब है जो है कागज रहित प्रणाली अपनाई जाएगी, और जो है जितने भी जो है सुरक्षित और जितने भी कार्यवाही वो जो है पूरा ऑनलाइन यहाँ पे किया जाएगा, ठीक है, ताकि जो है कागज वगैरह उपयोग ज़्यादा मत हो, इसलिए सभी को ऑनलाइन यहाँ पे किया जाएगा। छठा क्वेश्चन, हाल ही में NSG के महानिर्देशक नियुक्त हुए हैं जो बी श्रीनिवासन, इनको NSG के महानिर्देशक इनको नियुक्त किया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो हम NSG को किस नाम से जानते हैं जी? तो इसको हम नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है जी। तो जो IPS ऑफिसर हैं बी श्रीनिवासन, इनको हाल ही में जो है महानिर्देशक इनको नियुक्त किए। बहुत इंपॉर्टेंट, आज के जितने भी क्वेश्चन हैं सभी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो वर्तमान में जो चर्चा में बने हुए सभी जो क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, ठीक है जी। तो NSG को हम नेशनल सिक्योरिटी जो है गार्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। जितने भी जो है इसमें जो बड़े बड़े जो NSG के फोर्स होते हैं सभी जो है हमारे जो प्रधानमंत्री के जो गार्ड के रूप में रहते हैं, सब NSG कमांडो होते हैं, ठीक है। जो है खास करके उनके सुरक्षा के लिए इनको जो है अपॉइंट किया गया रहता है, ठीक है जी। तो इसको आपको याद रखना है। NSG की बात करूँ, इसकी स्थापना कब किया गया था? तो 16 अक्टूबर 1984 को, 1 मिनट यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, 1984, 16 अक्टूबर 1984 को स्थापना किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो हेडक्वार्टर आपके जो है न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये सभी जो है होम जो मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के अंतर्गत जो है काम करती है, ठीक है। अभी जो मिनिस्टर हैं अमित शाह, इसी के अंदर काम करते हैं, ठीक है। एजेंसी जो है इसको आपका याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट। हाल ही में कहाँ 17वां भारत इजराइल विदेश कार्यालय जो परामर्श कहाँ आयोजित किया गया है? मुंबई, तेल अवीव, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली, ठीक है। ये जो है 17वां जो है भारत इजराइल विदेश कार्यालय जो परामर्श आयोजन यहाँ पे नई दिल्ली में किया गया है। कहने का मतलब ये है, तो इसका आयोजन है दिल्ली में किया गया है, जिसका भारत के तरफ से 2 विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्त्री, इनके द्वारा भारत का जो है पक्ष में इसका द्वारा नेतृत्व किया जाए। और देखेंगे इजरायली पक्ष में, ठीक है, इजराइल पक्ष में आपका जो है इजरायली जो विदेश मंत्रालय के द्वारा जो है याकूब ब्लिस्टिन करके इनके तरफ से ये जो है नेतृत्व किया जाएगा इजराइल के तरफ, जिसमें भारत और इजराइल के जो रणनीतिक साझेदारी ताकत को दर्शाते हुए दोनों पक्ष में द्विपक्षीय जो है अलग अलग मुद्दों पे चर्चा किया जाएगा, ठीक है। इसमें अलग अलग यहाँ पक्षों में बात किया जाएगा, ठीक है। और इसमें जिसमें भारत ने, ठीक है, जिसमें आतंकवाद हमलों के लिए जो इजराइल में जो 7 अक्टूबर को आतंकवाद हमलों की भारत ने इसमें कड़ी निंदा भी की थी। इस मुद्दों पे जो आतंकवादी जो हो रही इस मुद्दों को ख़त्म करने के लिए जो इसमें बात किया गया था। अलग अलग मुद्दों पे यहाँ पे जो है चिंता बातचीत यहाँ पे की गई है, ठीक है जी। तो इसको याद रखना है, ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया था? हिमाचल प्रदेश।
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो यहाँ की जो सरकार ने सुक्खू जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, तो यहाँ के सरकार ने महिलाओं के लिए विवाह की आयु बढ़ाकर 21 वर्ष यहाँ पे कर दिया गया। तो हिमाचल प्रदेश की जो विधानसभा में महिलाओं की आयु 18 वर्ष से, पहले 18 वर्ष था, अब इसको जो है 21 साल करने के लिए जो है विधेयक पारित कर दिया गया। यहाँ पे महिलाओं का जो है जो एज करने की जो शादी है, ठीक, बाल विवाह जो प्रसिद्ध जो मतलब बंद है, बैन है, इसी तरह जो है जिन्होंने विधेयक पारित किया है, अब 18 की जगह 21 साल में लड़कियों को जो है शादी यहाँ पे किया जाएगा, ऐसा करके यहाँ पे जो है कानून लाई गई है। ठीक है जी। नवा क्वेश्चन, हाल ही में किसने सफल परीक्षणों के बाद मौखिक हैजा वैक्सीन लॉन्च किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत बायोटेक। भारत की जो है वैक्सीन बनाने वाली कंपनी है, ठीक, भारत बायोटेक। ठीक है, तो भारत बायोटेक ने जो है तीसरे चरण के परीक्षण में सकारात्मक जो है इन्होंने जो है जो हैजा के लिए, ठीक है, मौखिक हैजा वैक्सीन इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, तीसरे चरण के बाद जो है इन्होंने वैक्सीन को जो है मतलब जो बहुत मेहनत के साथ इसको जो है लॉन्च किया गया है। तो एक तरह का हैजा के लिए वैक्सीन को जो है तीसरे चरण में इन्होंने पूरा किया है, ठीक है, सुरक्षित रूप से। और साथ ही साथ जो है हैजा के जो प्रकोप को जो है कम करने के लिए हमारे भारत में तो वैक्सीन को दिया जाएगा, साथ ही साथ अलग देश को भी जो है यहाँ पे जो है मतलब 200 मिलियन खुराक का उत्पादन करने की क्षमता के साथ वैक्सीन को लॉन्च करिए, अलग देशों को भी जो है देने वाली है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में जो है टाइफून जो सांसान के कारण किस देश में हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो जापान में। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं जापान में जो है सांसान करके मतलब जापान में लगभग 250 किलोमीटर की रफ्तार से ये जो है चक्रवात आ गया है, जिसका नाम है सांसान। ये जो टाइफून है सांसान, ये जो चक्रवाती तूफान है, जिसमें 8 लाख लोगों को जो है मतलब जो है चेतावनी दी गई है, जो हाई अलर्ट इस पर जो है जारी किया गया इस तूफान से बचने के लोगों के लिए। जो मौसम विभाग ने जो है सभी लोगों को जो है अलर्ट भी कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो है बारिश होने की भी जो संभावना यहाँ पे बताई। तो लोगों को जो इससे तैयार रहने के लिए यहाँ पे जो है सूचित कर दी गई। जापान की बात करूँ, टोक्यो इसकी राजधानी है और फोमियो किशिदा भी यहाँ के जो है प्रधानमंत्री हैं। ठीक है जी। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया? इसको मैं टेलीग्राम में बहुत सारे नोटिफिकेशन पहले से अपडेट कर देता हूँ। ठीक है जी, क्वेश्चन बनने से पहले। तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ अभी चेंज हो गए हैं। ठीक है जी। तो अभी कौन है, अभी रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ आप किसको नियुक्त किया गया है? तो सतीश कुमार को अभी जो है अब हमारे रेलवे बोर्ड के जो है अध्यक्ष होंगे और सीईओ भी इनको नियुक्त किया गया। सतीश कुमार नाम को याद रखिए। तो सतीश कुमार ये जो है IRSS करके जो है अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं। ठीक है, इनको जो है रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्य अधिकारी इनको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इस तरह का जो है मतलब जो है इतिहास में पहला बार हो रहा है कि जो अनुसूचित जाति के पहले आने वाले अध्यक्ष और सीईओ इनको नियुक्त किया गया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में एयरटेल ने म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए किसके साथ साझेदारी किया गया है? तो एप्पल के साथ साझेदारी की है। ठीक है, तो एयरटेल कंपनी और जो म्यूजिक सहित अन्य सेवाओं के लिए जो साझेदारी एप्पल के साथ, मतलब दुनिया भर के फीचर एयरटेल में आपको जो देखने को मिलेगी। इसी के लिए जो फीचर को एक्स्ट्रा लॉन्च करने के लिए एप्पल के साथ साझेदारी किया है। हाल ही में किस देश में फतेह मेह मोहाजेरानी की किस देश में फतेह मेह मोहजेरानी को पहली महिला सरकारी प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है? ईरान में। कहने का मतलब ये है, तो ईरान के, ठीक है, ईरान की जो है पहली जो है सरकारी प्रवक्ता ये जो इनको बनाया गया है फतेह मेह जो है मोहजेरानी। ठीक है, यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं इन्होंने इसको जो है नियुक्त किया गया है। ठीक है, 54 साल के एज में इनको जो है बनाया गया है। अगर मैं ईरान की बात करूँ, एक कंट्री आपका मुस्लिम कंट्री है, आप सभी को पता है। तेहरान इसकी जो है राजधानी है और ये आपका वेस्ट एशिया के जो के अंतर्गत ये कंट्री आती है। और यहाँ का भी जो है अगर मैं सरकार की बात करूँ, तभी जो यहाँ की सरकार की बात करूँ तो कौन है अभी? मसूद जी अभी यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है जी। हाल ही में कौन सा देश 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र नामांकन की जो सीमा है लगभग 2,70,000 तक जो है सीमित करने वाली है? तो लगभग ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में जो है 2025 तक अंतर्राष्ट्रीय छात्र जो नामांकन है, ठीक है जी, ये लगभग 2,70,000 तक जो है सीमित करेगा, ऐसा करके जो है आदेश जारी किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया सरकार का कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में स्थिरता और अखंडता को मजबूत करने के लिए ऑस्ट्रेलिया 2025 तक विदेश छात्रों की संख्या को 2,70,000 तक जो है सीमित करने वाली है। मतलब एक तरह का जो सरकार देखें अपना ही फायदा देख रही है, ऐसा निर्णय यहाँ पे लिया गया है। खास करके यहाँ मतलब जो है सरकार के जो एक तरह का जो हिस्सा लिया गया है रणनीतिक, ये जिसके कारण घर के किराए की कीमतों में जो है उल्लेखनीय वृद्धि होगा, ऐसा करके जो है ये तरीका अपनाया जा रहा है। बाकी ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया, कैनबरा इसकी राजधानी है और अभी यहाँ के जो है एंथनी अल्बनीज़ यहाँ के अभी जो है प्रधानमंत्री। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाल ही में भारत ने किस देश को लगभग
73,000 CIG श्योर असाल्ट राइफल्स का जो है ऑर्डर दिया रूस, अमेरिका, फ्रांस या इनमें से कुछ। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC। जो बिडेन अभी यहाँ के राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे चुनाव होने वाली है। ठीक है जी। तो हाल ही में भारत ने किस देश को, अमेरिका को लगभग 73,000 CIG श्योर करके एक जो है असाल्ट राइफल्स का जो है ऑर्डर दिया है। किसके द्वारा, इंडियन आर्मियों के लिए। ठीक, हमारे भारत में जो इंडियन आर्मी है इनके लिए जो राइफल भारत ने जो है अमेरिका को जो है 73,000 यहाँ पे जो है 6R जो असाल्ट राइफल्स जो खरीदने का ऑर्डर दिया है। ठीक है, जिसमें भारत ने 837 करोड़, ठीक है 837 करोड़ रुपये जो है साइन किया है। ठीक है जी, तो इसको याद रखिएगा। तो ये जो है राइफल हमारे इंडियन आर्मियों के लिए इसको जो है ऑर्डर दिया गया है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। इसके लिए 837 करोड़ रुपये में डील की गई है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो काफ़ी लंबा होगा, लेकिन आज के जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो मिलते हैं आज के सेशन में, यहीं तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा। PDF आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिएगा, अपलोड कर दी हूँ। थैंक यू।